जहां पर कंस ने मल्ल युद्ध रखा था। कौन सा युद्ध? मल्ल युद्ध जानते हैं, पहलवानी। वहां पर भगवान पहुंच गए जहां कंस बैठा था। भगवान पहुंच गए। भगवान जैसे ही पहुंचे तो भगवान को देखा, कुबलिया पीड़क नामक हाथी का भगवान वध करके गए। तो जितने लोग बैठे थे, ब्रजवासी बैठे थे, वहां मथुरा की रानियां बैठी थी, कंस स्वयं बैठा था। जिसने जिस रूप से भगवान को देखा उसे उसी रूप में दिखाई दिए। गोस्वामी जी ने अपनी चौपाई में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे जैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबई नचावत राम गोसाई, बंधो कीट बड़ कटकी नाई, बंधो कीट बड़ कटकी नाई, बंधो कीट बड़ कटकी नाई। सबई नचावत राम गोसाई, बंधो कीट बड़ कटकी नाई, बंधो कीट बड़ कटकी नाई, बंधो कीट बड़ कटकी नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना उसको भगवान वैसे ही दिखाई पड़ रहे। कंस को काल के रूप में दिखाई पड़ रहे, मल्लों को पहलवान के रूप में दिखाई पड़ रहे, ब्रजवासियों को भगवान मित्र के रूप में दिखाई पड़ रहे, मथुरा की रानियों को भगवान प्रेमी के रूप में, कोई पति के रूप में देख रहा, उन्हें पति के रूप में दिखाई दे पड़ रहे। पर वहां पर वसुदेव जी भी बैठे हैं, नंद बाबा भी बैठे हैं, उनको भगवान पुत्र के रूप में दिखाई पड़ रहे। भगवान आए तो मल्ला नाम सन्निर्णाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनोस्तां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु। भगवान पहुंचे, रंग भूमि में बैठ गए, और जहां बैठे तो उसी समय पहलवान आए, सल, तोसल, मुष्टिक, चारूर। इतने में चारूर नाम का दैत्य आया और भगवान के सामने ताल ठोक करके बोलने लगा, हे नंद सुनो हे राम, हे नंद सुनो हे राम, भवन्तयो वीर सम्मितौ, भवन्तयो वीर सम्मितौ, भवन्तयो वीर सम्मितौ, भवन्तयो वीर सम्मितौ। सो कहा, हे कृष्ण, हे बलराम, आओ मेरे संग युद्ध लड़ो। हमारे महाराज कंस पहलवानी के बड़े शौकीन हैं, हमने सुना तुम बड़े पहलवान हो, आओ पहलवानी लड़ो। भगवान बोले, भैया कम से कम हाइट तो देख अपनी। पहलवान बोला, क्यों, हमारी हाइट छोटी है क्या? अरे बोले, भैया कहाँ तू पहाड़ जैसा, कहाँ मैं छोटा सा चूहा जैसा। कुश्ती हो तो बराबरी के आदमी में हो, कहाँ हम छोटे से, कहाँ तुम बड़े, इतना भारी। तो पहलवान क्या कहता, बालभयं तु तुल्यवल्ये क्रीडस्यामो यथोचितम्,
बालभयं तुल्यवल्ले क्रीडस्यामो यथोचितं 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 यथोचितं। हम तो छोटे हैं। पहलवान बोला नहीं, ना बालो ना किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरा लीला व्योगतोयेन सहस्रदूप्य सतत्वभूत। पहलवान बोला तुम बड़े छोटे नहीं हो, बड़े हो। बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया तुमने, हाँ? बड़े बड़े आतताई मारे, अपने आप को छोटा मान रहे। अगर माँ का दूध पिया हो तो लड़ो। इतने में छोटे छोटे गोप ग्वाल जो आए थे वृंदावन से, वो कन्हैया के पास आ गए। बोले कन्हैया तू लड़ जा, चिंता मत कर, पाछे से हम हैं। हाँ, भगवान मनी मैन बोले तुम क्या करोगे भारी पहाड़ के सामने। लेकिन ब्रजवासी बोले चिंता न कर कन्हैया, लड़ जा, दारी के को चित्त कर दे, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हम हैं। भगवान बोले फिर संभालना। ब्रजवासी बोले चिंता ना करो। भगवान बोले हमें पता है कि तुम संभालते कैसे हो, गोवर्धन पर्वत संभालने को कहा था, चटर पटर करवा लिया था। फिर भी भगवान बोले ठीक है। भगवान भिड़ गए। चाणूर के साथ ठाकुर जी, चाणूर नाम का जो पहलवान था उसके साथ ठाकुर जी लड़े। मुस्तिक नाम का जो पहलवान था उसके साथ दाऊ भैया लड़े। पंजे से पंजा, एड़ी से एड़ी, और दाव पैच प्रारंभ हो गए मल्ल युद्ध के। सब चिंता करने लगे, छोटा सा कन्हैया भारी बड़ा पहलवान, कुछ लोगों से देखा नहीं गया तो भग गए। ये अनर्थ है, गलत है। छोटे बालक को इतने भारी पहलवान से लड़वा दिया, बालक मारा जाएगा। कुछ लोग भाग गए, कुछ दम बांधे बैठे रहे। हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम हस्तयोर्बध्वा पदाभ्यामेव चापादयो। पंजे से पंजा, एड़ी से एड़ी लड़ी और अद्भुत मल्ल युद्ध चला महाराज। सब दुखी हुए। इधर कंस ने चाणूर को इशारा किया, मूर्ख 1 घंटा हो गया जब से कुछ कर ही नहीं रहा, मार जल्दी। चाणूर बोला ठीक महाराज, इशारा समझ गया। चाणूर ने एक मुक्का बनाया। मुक्का जानते हो? मुट्ठी। एक मुक्का बनाया और चाणूर ने भगवान की छाती पर जोर से मारा। चाणूर को लगा ये गिर जाएंगे, श्वास रुक जाएगी, अटैक आएगा, मर जाएंगे। लेकिन भगवान हिले तक नहीं, ज्यों के त्यों खड़े रहे। जैसे कोई भारी भरकम हाथी को एक छोटा सा कंकड़ मारे तो क्या हाथी विचलित होगा? होगा? कोई भारी भरकम पहाड़ के पत्थर में अपना सिर मारे, क्या पत्थर वहां से डिलेगा? नहीं। उसी प्रकार भगवान को कुछ नहीं होगा। भगवान बोले भाई साहब अब तुमने मार तो दिया, अब हमसे भी कुछ ले लो। भगवान ने मुक्का नहीं मारा, भगवान ने चांटा बनाया और भगवान ने एक जोर का चांटा छोड़ दिया। सो चाणूर घूमता 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 और धड़ाम से गिरा हो गया। गोविंदाय नमो नमः। बोलो ब्रिज कन्हैया लाल की जय। दाऊ भैया ने मुष्टिक को मारा, संतोषल को मारा। अंत में कंस बौखला गया, चिल्लाने लगा पकड़ो पकड़ो, मारो इन्हें। भगवान बोले अब मामा जी अब नहीं, बहुत हो गई, अब मामा जी हमसे ही जग का प्रसाद लो, चमटा। भगवान ठाकुर जी युगल सरकार जहां कंस सिंहासन पर बैठा था चढ़ गए। कंस के बालों को पकड़ा और पकड़ करके पूरी रंग भूमि में घसीटा। मामा जी रेलगाड़ी कैसी लगी? और घसीट करके कंस के ऊपर बैठ गए ठाकुर जी। और कंस के सीने पर बैठकर भगवान ने गर्दन पकड़ ली, मुष्टिक बनाया। भगवान ने कंस के सभी पाप याद करवाए। मामा जी तुमने हमारी माता जी के केस पकड़े, तुमने छोटे छोटे बच्चों को मारा, तुमने पिताजी को भी जेल खाने में डाल दिया अपने, और तुमने हमारे भी माता पिता को जेल खाने में डाला। अब अति हो गई। कंस कांप गया। यत्र तत्र सर्वत्र उसे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे, यहाँ वहां सब जगह भगवान कृष्ण काल रूप में दिखाई दे रहे। भगवान ने मुक्का बनाया, सब चौंक गए, देखने लगे क्या होगा। देवता ऊपर आ गए,
बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता, इंद्रादिक देवता फूल लेकर के, पुष्प लेकर के आए और भगवान ने एक मुष्टि बना करके प्रहार किया और कंस का हो गया गोविंदाय नमो नमः। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान ने कंस का वध कर दिया। और आइए आज इस कथा के कंस के साथ साथ हम आप भी अपने भीतर के कंस को मारे। कौन कौन अपने अंदर के कंस का वध करवाना चाहता? हाथ उठाओ, कहो हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, हे विठलनाथ, हे विठलनाथ, हे गुरुदेव भगवान, हे गुरुदेव भगवान, हे साधु भगवान, हे साधु भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, हे कृष्ण, हमारे भीतर हमारे भीतर जो पाप रूपी, जो पाप रूपी, क्रोध रूपी, क्रोध रूपी, असत्य रूपी, असत रूपी, काम रूपी काम रूपी कंस बैठा है, कंस बैठा है, इस कंस का भी, इस कंस का भी आज आज षष्ठम दिवस की षष्ठम दिवस की कथा के मध्य में, कथा के मध्य में जो कंस का वध हुआ, जो कंस का वध हुआ, हमारे भीतर के हमारे भीतर के कंस का भी वध कर दो। कंस का भी वध कर दो। और ऐसा मन ही मन प्रार्थना करो कि ठाकुर जी ने हमारे अंदर के कंस का वध कर दिया। ऐसी मन ही मन कल्पना करो। बोलो द्वारकाधीश की जय। कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की बेटियां थीं। भगवान विद्याध्ययन करने गए तो भगवान विद्याध्ययन अल्पकाल में प्राप्त करके आए। वहां सुदामा नाम के एक ब्राह्मण से भगवान की मित्रता हुई। भगवान वापस आए। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। कहां? मथुरा पर। भगवान ने उसे 17 बार हराया। 18वीं बार जब आक्रमण किया तो जरासंध 35,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा के आया। इस बार अगर हम विजय प्राप्त नहीं हुए तो तुम्हारा वध करेंगे ब्राह्मणों। भगवान भक्त वत्सल है। भगवान ने सोचा ब्राह्मण बेचारे मारे जाएंगे, इसलिए जरासंध को हराना नहीं है। भगवान ने सोचा हम ही रण छोड़ करके भग जाते, और भगवान युद्ध के मध्य से ही रण छोड़ करके भग गए और भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़ दास भगवान। भगवान रणछोड़ दास हो गए। ब्रजवासियों की विदाई कर दी थी भगवान ने, सबकी शंका का समाधान किया और वहां के राजा उग्रसेन को बनाया जो कंस के पिताजी थे। भगवान बोले हम नहीं बन सकते, तो कंस के पिताजी को जो है राजा बनाया। आगे उद्धव प्रसंग भी आया, बीच में उद्धव प्रसंग भी आया। उद्धव प्रसंग के लिए आज समय नहीं है, फिर कभी उद्धव प्रसंग स्पर्श भर करते हैं कि भगवान उद्धव गोपियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाने आए थे, लेकिन गोपियों के प्रेम का पाठ पढ़ करके आए। इसके बाद भगवान जरासंध से युद्ध करते और मध्य युद्ध में ही 18वीं बार छोड़ करके भागते। भगवान का नाम रणछोड़ दास पड़ता। भगवान द्वारका में जाकर के द्वारका का निर्माण समुद्र के बीचों बीच करके रहने लगते और वहां के राजा बनते और आपको कहने लगते लोग द्वारकाधीश। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।